सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मैं आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपने इस जगत, इस संसार में सभी गुरुओं को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया कि अगर जीना है तो आप फूल की तरह मत जीजिए, जीना है तो आप पत्थर की तरह जिए। अगर कभी आप तराशे गए तो आप प्रभु की मूर्त के रूप में बन के उभर के आएंगे। मैं एक वाक्य आपसे लेता हूं क्योंकि आज ऐसा पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन की महत्ता को आप तक मैं पहुंचा सकूं, इसके लिए मुझे आप लोगों से बात करने की आज आवश्यकता पड़ गई। आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। बिना गुरु के किसी मार्ग को तय कर पाना, किसी मार्ग को सही समय पे सही दिशा में उसे प्राप्त करने के लिए किसी न किसी गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ती है। यदि आपके जीवन में गुरु हैं, और एक चीज आपको और बता दूं कि आप यह नहीं कह सकते कि आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है। गुरु आपका कहीं ना कहीं आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुरु आपके साथ जरूर इंक्लूड होता है, जो आपके जीवन दर्शन को, जीवन पद्धति को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक बार एक घटना आपसे चर्चा करता हूं। गुरु जी बैठे हुए थे और तमाम सारे शिष्य उनके बैठे हुए थे। गुरुकुल परंपरा थी, पेड़ के नीचे सारे लोग बैठे हुए थे। गुरु ने एक प्रश्न पूछा कि बेटा यह बताओ कि चांदी मूल्यवान है या सोना अधिक मूल्यवान है। तो जैसा कि आप सभी लोग, हम सभी लोगों का जो उत्तर आता है वह यही आता है कि चांदी अधिक मूल्यवान है। गुरु अपनी कोसती हुई निगाहों से सबको देख रहा था, अपने शिष्यों को, और यह खोज रहा था कि कौन सा शिष्य मुझे प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि उस स्वर ध्वनि में कुछ लोग बोल रहे थे और कुछ लोग नहीं बोल रहे थे। एक शिष्य कोने में बैठा हुआ था, शांत मुद्रा में। गुरु जी ने उसे ही अपना पहला शिकार बनाया और गुरु ने पूछा कि बेटा तुम बताओ कि इसका जवाब क्या होगा। शिष्य खड़ा हुआ। शिष्य ने कहा, गुरु जी, आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न था कि चांदी अत्यधिक मूल्यवान है या सोना अत्यधिक मूल्यवान है। तो लोगों ने जो उत्तर दिया है वो चांदी अत्यधिक मूल्यवान है, लेकिन मेरे अनुसार सोना मूल्यवान है। गुरु जी की जो मुद्राएं थी वो थोड़ा सा अलग हुई। थोड़ा सा अलग का मतलब है गुरु जी के अंदर उत्सुकता जागी कि ऐसा यह जो शिष्य है, और वह जो उत्सुकता थी वह केवल गुरु के अंदर नहीं, उन सारे तमाम बैठे हुए शिष्यों के अंदर भी जागृत हो गई। और यह लगा कि यह कैसा उत्तर दिया इन्होंने। और गुरु ने पूछा कि बेटा यह तुम कैसे कह सकते हो। तो उस शिष्य का जो उत्तर था वह ध्यान दीजिएगा। शिष्य ने कहा कि चांदी सदैव बनी रहेगी सर। गुरु को बताया कि चांदी का जो मूल्य है वो चांदी के अनुरूप सदैव बना रहेगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन लोहे का यदि पारस के साथ स्पर्श जिस दिन हो जाएगा, उस दिन क्या कहते हैं, वह जो लोहा था वो क्या होगा, मूल्यवान एक धातु के रूप में, अर्थात सोने के रूप में बनकर उभर कर सामने आएगा। तो मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और हमें जो चाहिए, हम जो लोहे रूपी जो मेरा शरीर है, या लोहे के जब समान जो हमारी अभी अमूल्यता है, इस अमूल्यता को जिस दिन पारस जैसा कोई हमें गुरु मिल जाएगा, तो उस दिन हम न हम रहेंगे और न आप रहेंगे, बल्कि सभी लोग बदल जाएंगे, सभी लोगों की किस्मतें बदल जाएंगी। और हम सभी लोग क्या होगा, उस पारस की भांति, उस सोने की भांति हम लोग बनकर तैयार हो जाएंगे। कथा का मैंने आपसे जिक्र किया है। यह हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें जो मूल्य है वो वस्तु की संभावनाओं में तलाशना चाहिए, वस्तु की संभावनाओं में देखना चाहिए। और यह संभावना का जो ज्ञान है वो किसके पास होता है, गुरु के पास होता है। वह संभावनाएं जो परिवर्तित करती हैं, वह कौन करने वाला तत्व है, वह तत्व गुरु रूपी तत्व है, अर्थात वह गुरु है। इसलिए आज का जो दिन है वह गुरु पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक उसी तरीके जैसे नदियों में गंगा, पर्वतों में कैलाश पर्वत और सरोवरों में मानसरोवर है, और ठीक इसी प्रकार हमारी जो धरती पर जितने भी आध्यात्म के पर्व मनाए जाते हैं, उनमें गुरु पूर्णिमा का अपना एक अलग और अपना एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु जहां से
गुरु जहाँ से हमें मिलता है वहीं से एक्चुअली हमारा रियल जो लाइफ का जो चलने का जो परंपरा है, या कहीं जैसे हमारे गुरु का हमारे जीवन में एंट्री होती है, वहाँ से हमारा जो जीवन है वो वास्तविक रूप में चलना प्रारंभ होता है। लोग कहते हैं कि जन्म जो देती हमें माँ तो जन्म देती है, लेकिन जन्म जो हमें माँ देती है वो मृत्यु तक की यात्रा के बीच की जो हमें एक कड़ियाँ होती हैं, आपके मृत्यु के बाद जो लोग आपको याद करते हैं, मृत्यु के बाद जो आपकी चर्चाएं होती हैं, जो परिचर्चाएं होती हैं, उन चर्चाओं और परिचर्चाओं का सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का अगर श्रेय जाता है वो किसको जाता है? गुरु को जाता है। माँ ने केवल हमें जन्म दिया, लेकिन गुरु ने क्या किया? जन्म और जन्मांतर तक का जो रास्ता था, उस रास्ते के बीच में आने वाले अवरुद्धों को खत्म कर दिया। इस शक्ति का नाम है गुरु। गुरु कदम कदम पे मंदिर की भांति है, जिन पर आप मिलते जाते हैं, उन मंदिरों पे माथा टेकते जाते हैं और अपने द्वारा किए गए कार्यों की सार्थकता को आप स्पष्ट करते जाते हैं। उन सार्थकता, उन मूल्यों को आप एक उचित स्थान देते जाते हैं। यह संभव कैसे है? यह संभव केवल एकमात्र गुरु से संभव है। गुरु ठीक उसी प्रकार है, गुरु ठीक उसी प्रकार पवित्र है, गुरु ठीक उसी प्रकार मंदिर है। जिस तरह पवित्रता नदियों में गंगा की है और ऊंचाइयों में कैलाश पर्वत की है और सरोवर शीतलता में मानसरोवर की है, ठीक उसी प्रकार हमारे समाज में, हमारे जीवन में, हमारे देश में अनंत काल तक हमारे इस गुरु की पवित्रता, ऊंचाई और शालीनता, सद्भाव हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अगर हम मंदिरों की बात करें तो मंदिर जितने भी बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं? ईंट है, चूना है, पत्थर है, आरसीसी है, इन सारी चीज़ों से बन के बना हुआ है। मैंने जैसा कि बताया अभी आपको कि जो गुरु है वो मंदिर की भांति है, मंदिर के समान है। तो यह जो मंदिर का निर्माण करता है वह अपने ज्ञान के ईंटों से, चरित्र के चूने से और उदारता के आरसीसी या उदारता के प्लेटफॉर्म पे, उदारता की छत से वह सिंचित होता है। और यह जो गुरु है, इसके चरण जहाँ जहाँ पर पड़ते हैं वो मंदिर का रूप ले लेते हैं, वो मंदिर का पर्याय ले लेते हैं। अगर आप आदिकाल की बात करेंगे, जितने भी तीर्थ शंकर थे, उन्होंने जहाँ जहाँ पर अपने चरणों को रखा, अपने कदमों को रखा, वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पर तीर्थ के रूप में वहाँ पे मंदिरों का निर्माण हो गया। उस चरण मात्र से वहाँ मंदिरों का निर्माण हो गया। तो आप गुरु की महत्ता को आप समझ सकते हैं। गुरु जो है वह मानव कल्याण के लिए होता है। गुरु जो है वह कैसा है? वह मानव कल्याण के लिए है। अगर मुझसे कोई पूछे कि गुरु क्या है, गुरु का छात्र जीवन में क्या महत्व है, गुरु का शिष्य के लिए क्या महत्व है, तो मेरा जो जवाब होगा वह ठीक उसी प्रकार है जो मूल्य कागज के लिए किसी चित्रकार का होता है, ठीक वही मूल्य किसी शिष्य के लिए, किसी छात्र जीवन के लिए एक गुरु का होता है। गुरु वह चित्रकार है जो इंसान को कागज नहीं रहने देता, कागज से बढ़ के उसमें खूबसूरत कलाकृतियों से भर देता है, उस रंगमंच को भर देता है और अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए उस ऊंचाइयां, उस कीर्तिमान पर उसे स्थापित करने का एक माध्यम, एक मार्ग होता है। गुरु उस माझी की तरह है कि जो बीच मझधार में आपको नहीं छोड़ता। गुरु उस तरह है कि जो आपकी जो नाव को, आपके जीवन रूपी नाव को एक किनारे नहीं लगता। उसका उद्देश्य होता है इस किनारे से उस किनारे सुरक्षित रूप में आपको पहुंचा देना, अर्थात आपके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उस मार्ग को प्रशस्त करना, उस मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना। ये हमारे गुरु उस कुंभकार की तरह हैं, उस कुंभकार के भांति की तरह हैं कि जो क्या कहते हैं, एक मिट्टी को एक मंगल कलश के रूप में परिवर्तित कर देना। गुरु उस पत्थर तराशने वाला के गढ़ पत्थर जो है उसको काट काट के, उसे छांट के एक ऐसी मूर्ति के रूप में प्रदान कर देना कि जिसको लोग नमन करें, जिसको लोग पूजित करें, जिसको लोग पूजन अर्चना करें। यह गुरु है। यह गुरु अपने जीवन को, अपने छात्र के जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है। वह उस माली की तरह है कि जो अपने गुणों से, अपनी उदारता से, अपने चरित्र से, अपने ज्ञान से, अपने वो सारे बीज हमारे अंदर डालता है और जिसको हम समाज में निकल के समाज के हित के लिए, मानव कल्याण के हित के लिए सदैव उसको हम इस्तेमाल करते हैं। यह मेरे जीवन के लिए मैंने आपको गुरु के महत्व के बारे में आपसे चर्चा की। इस प्रकार की महत्ता जो मैंने अभी चर्चा की, गुरु
उस सरोवर की भांति भी है जो कभी किसी को प्यासा नहीं जाने देता। गुरु उस चांद की चांदनी के जैसा है जो आपके अंदर जो अज्ञानता है अपने चांदी रूपी प्रकाश से आपकी अज्ञानता को दूर करता है। गुरु उस कल्पवृक्ष की भांति भी है जो आपकी जितनी मनोकामनाएं होती हैं उन मनोकामनाओं को पूर्ण करने का एक माध्यम होती है। उस कल्पवृक्ष के नीचे जब आप वट वृक्ष के नीचे जब बैठ के हम जब पूजा और अर्चना करते हैं, कुछ अपनी मनौती मांगते हैं, उस मनौती को सार्थक स्थान देने के लिए, उसको एक उचित मार्ग देने के लिए उस कल्पवृक्ष की भांति कौन होता है? हमारा गुरु होता है। मेरे साथ गुरु की क्या एक परंपरा रही। मैं इस वट वृक्ष के नीचे मैं पढ़ा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और वहाँ जो मुझे मेरे गुरु मिले, उन गुरु ने मुझे 4 चीज़ें जो मुझे मिली है वो मैं आपको बता दूं कि उनके जो मैंने महसूस किया है कि उन गुरुओं से मुझे क्या प्राप्त हुआ है, उसे मैं आपसे ज़रूर साझा करूंगा। पहली चीज़ तो मैंने देखा है कि जो गुरु है उसका जो दायित्व होता है वो ज्ञान पथ पर आगे बढ़ना, वह मुझे पूरी तरीके से मिला। गुरु दूसरा पक्ष देखेंगे, गुरु जो है वो शील, सदाचार और हमेशा अनुनय विनय का एक माध्यम होता है, और वो छात्र जीवन में शिष्य को सदैव सिखाता है कि अपनी शीलता और सदाचारता हमेशा और चरित्र को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। तीसरा, आपकी कमियों और कमजोरियों की ओर वो सदैव इंगित करता है कि आप कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पर आपकी कमियां हैं, कैसे इनको सुधारें। और लास्ट में हमारे गुरुओं ने जो हमें दिया वो मुक्ति पथ पर आपको अग्रसर करना। मुक्ति पथ पर अग्रसर करने का मेरा तात्पर्य यह है कि आपको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना, आपके उद्देश्य जो आपका था उस उद्देश्य तक आपको पहुंचाना। यह क्या कहते हैं, मैंने अपने जीवन में इन गुरुओं का एक महत्वपूर्ण एक उद्देश्य मैंने महसूस किया है। गुरु का जो कार्य है वो शिष्य को जगाना, लेकिन शिष्य का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है कि वह गुरु के द्वारा बताए गए कार्यों को, गुरु के द्वारा जगाई गई भावना से आपको हमेशा प्रेरित होना चाहिए। गुरु बनना जितना मुश्किल कार्य है उतना ही अच्छा, उतना ही मुश्किल कार्य अच्छे शिष्य का बनना भी है, क्योंकि दोनों परंपराएं तब बेहतर चलती हैं जब आप उस भाव से कार्य कर रहे होते। स्वार्थ भाव से यदि आप कार्य कर रहे हैं तो वो लंबे समय तक उस शिष्यत्व का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो गुरु होता है उसके अंदर स्वार्थ नहीं होता, वो निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा होता है। उसके लिए प्रत्येक जो भी शिष्य उसके हैं वो सभी शिष्यों को एक समान भाव से देख रहा होता है। लेकिन आपके लेने की मंशा क्या है, आप किस भाव से ले रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुरु की महत्ता को अगर आप देखेंगे, गुरु तो इस तरह का महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं कि लोग मिट्टी की मूर्त को बनाकर भी लोग प्राप्त कर लेते लक्ष्य को। आपने देखा होगा, महावीर स्वामी की चर्चा मैं करता हूं। देखिए एक चीज आपको और बता दूं, सिख शब्द का, सिख समुदाय को आप जानते होंगे, जो सिख शब्द है वो सीखने से बना है। सिख शब्द शिष्य से बना हुआ है, और शिष्य शब्द जो निकला हुआ है वह सीखने से निकला हुआ। शिष्य का सदैव जिम्मेदारी होती है वो सदैव सीखता रहे। हमारे गुरु भी किसी न किसी के शिष्य रहे होंगे, हम भी किसी न किसी के शिष्य की परंपरा में हैं, हमें भी कोई ना कोई अपना गुरु मानता होगा। लेकिन यह जो परंपरा चली आ रही है, यह जो स्ट्रक्चर चला आ रहा है, इस स्ट्रक्चर में निरंतर सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर आप निरंतर सीखने की प्रवृत्ति अपने अंदर जागृत रखते हैं तो आप अच्छे शिष्यत्व के गुण आपके अंदर हैं। चंद्र कौशिक की अगर मैं बात करूं, महावीर स्वामी के पास एक चंद्र कौशिक जैसा कि लिखा हुआ मिलता है, वहां पे बताता है कि चंद्र कौशिक एक सर्प के रूप में थे और महावीर स्वामी के पास कुछ क्षण के लिए वहां से वो गुजरे और 2 से 3 मिनट उन्होंने अपना वहां पर दिया। वह 2 से 3 मिनट देने पर वह चंद्र कौशिक नहीं रहा, बल्कि वह भद्र कौशिक हो गया। जब वो सांप को मुक्ति मिल सकती है, आप तो इंसान हैं, आप तो अपनी बात को कह सकते हैं, आप अपनी समस्याओं को कह सकते हैं। जब आपके पास इतनी सब कुछ शक्तियां हैं, इतना पावर आपके पास है, जब वह सांप अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, तो आप अपने गुरु से उस मुक्ति की बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप अपनी बात को कहने में सक्षम है, लेकिन आपके अंदर निस्वार्थ भाव होना चाहिए। गुरु जो है वह आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने का एक माध्यम है।
वह आपके जीवन को आमूल चूल परिवर्तन कर देगा, सकारात्मक पक्ष में परिवर्तन कर देगा। गुरु जो है वह शिष्य को सदैव जगाता है। मार्ग दो हो सकते हैं, एक मार्ग हो सकता है प्यार का और दूसरा मार्ग हो सकता है दंड का। लेकिन उसका जो भाव है, वह केवल आपके समर्पण को देख रहा होता है और आपके हमेशा सद जीवन, सद चरित्र को हमेशा एक ऊंचाई और एक कीर्तिमान पर स्थापित करना चाहता है। अगर आप पूर्व जन्म की भी बात करेंगे, अगर आप गुरुओं की चर्चा करेंगे, पूर्व जन्म में अगर आप चर्चा करेंगे, तो एक गुरु थे, उन्होंने एक बच्चे को बोला कि जाओ उस सांप को उठा लो। वह सांप को जैसे उठाता है, सांप उसे विष डंग मारता है, डसता है और वह व्यक्ति वहीं पे मूर्छित हो जाता है। गुरु उठते हैं, उसे कंबल उड़ाते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, 2 घंटे के बाद पुनः वह जब उसकी आंखें खुलती है, देखता है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे कोई समस्या ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु ने उसके जो विष रूपी जो जहर था उसको एक अमृत में तब्दील कर दिया था। गुरु की ये महिमा है, गुरु की ये परंपरा है। यह जो हमारा जीवन है, इस जीवन में जितनी समस्याएं हैं, इस जीवन में जितनी, इस विष का मतलब ये आज के गुरु नहीं है। आज की गुरु परंपरा में अगर आप देखेंगे, आपके जीवन रूपी जो संकट है, जीवन रूपी जो विष हैं, इन विषयों को दूर करने के लिए, इन विष को दूर करने के लिए जो गुरु है, आज वो अमृत की भांति कार्य करता है और इन कष्टों से आपको क्या करता है, मुक्ति दिलाता है। लेकिन आपका उसके प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका धैर्य, आपकी शालीनता, आपका अनुनय, आपका विनय, ये सारे माध्यम हैं जिनसे आप गुरुओं को समर्पित जब करते हैं, तब गुरु आपके प्रति समर्पित होते हैं। जैसे आप पानी को ही ले लीजिए, पानी में यदि श्रद्धा को मिश्रित कर दिया जाता है तो वो क्या है, वो चरणामृत का रूप ले लेता है। भोजन में यदि आप श्रद्धा को निहित करते हैं तो किसका रूप लेता है, वह भी प्रसाद का रूप ले लेता है। तो ठीक उसी प्रकार है आपके जीवन में, जब गुरु आपके जीवन के अंदर प्रवेश कर जाता है, आपकी गुरु की महत्ता को आप समझ पाते हैं, उस दिन आपका जीवन धन्य होता है। और यह जो गुरुओं की जो महत्ता है, गुरुओं का जो महत्व है, ये अपने आप में अद्भुत है। ये आपके जीवन को सफल बनाने के लिए, आपको एक सही रास्ता, एक सही दिशा, एक सही दशा प्राप्त कराने के लिए एक उचित माध्यम हो सकता है। इसलिए इस वट वृक्ष के नीचे जहाँ पर मैं पढ़ा था, आज मुझे लगा कि हम अपने गुरुओं के लिए कुछ तो हम बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी किसी न किसी का गुरु हूँ। तो उस गुरु शिष्य की परंपरा में मैं सभी अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। यहाँ तक जो मैं पहुँचा हूँ, अपने गुरुओं के माध्यम से पहुँचा हूँ, तो मैं इन सभी गुरुओं के प्रति मैं अपना समर्पण भाव, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपने धैर्य, अपनी शालीनता, अब मैं सब कुछ अपना उनको समर्पित करता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। और मैं भी यह आपसे अपेक्षा करूंगा अपने सभी शिष्यों से कि आप सभी लोग इसी समर्पण भाव से आप अपने गुरुओं के प्रति समर्पित रहें और निश्चल होकर बिना स्वार्थ के आप उनके साथ जुड़ें। और जुड़कर आप जब कार्य करेंगे तो निश्चित है कि जो मेरे जीवन में 4 तरह के जो परिवर्तन मैंने देखे थे, 4 जो परिवर्तन मेरे अंदर जो गुरु के माध्यम से आए थे, वह आपके अंदर भी देखने को मिलेगा। सभी लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।